महाराज जी अपने गुरु की कृपा को कैसे महसूस किया जा सकता है? जब हमारे अंदर भजन की प्रवृत्ति बढ़ने लगे, गंदे आचरणों से मन भयभीत हो जाए, भगवान प्यारे लगने लगे, दूसरों में भगवान की भावना होने लगे, दूसरों को सुख देने की भावना होने लगे, तो समझना चाहिए हमारे ऊपर गुरु प्रसन्न है, हमारे ऊपर गुरुदेव की असीम कृपा है। गुरु कृपा का स्वरूप है गुरु के द्वारा निकले हुए जो वाक्य हैं उनको मंत्र मानकर उनकी आज्ञा का पालन करना, तो इससे गुरु प्रसन्न है, तभी माना जा सकता है। मनमानी आचरण हो और गुरु प्रसन्न हो, ऐसा नहीं है। गुरु के शास्त्र के अनुसार हमारे आचरण हो, निरंतर नाम जप हो, जीवन में भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा आ जाए, गंदे कामों से भय लगने लगे, तो जानो हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न है, गुरु प्रसन्न है, संत प्रसन्न है। अजय जी सारण। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी नेत्रों के ब्रह्मचर्य को परिपक्व करने के लिए प्रारंभिक दशा किन किन सावधानी, ये बहुत चंचल हो रहे हैं सब में, नासाग्र दृष्टि रखनी चाहिए। बैठने पर नासाग्र दृष्टि रखनी चाहिए, चलने पर एक धनुष केवल, इतने में हमें पता है कि गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस इतना, ऐसे नहीं देखना चाहिए। जो चाहे आपन कल्याणा सुजस सुमति शुभगति शुभ नाना, सो पर नार लीलार गोसाई तजो चौथ के चंद किनाए। जो अपनी शुभ गति चाहता है, मंगल चाहता है, कल्याण चाहता है, वो माताओं बहनों की तरफ आंख मिलाए नहीं। ये दैवी शक्ति हैं, भगवान की निज शक्ति अंगभूता हैं, इनके चरणों की तरफ देखे। और अगर अपना कल्याण चाहता है तो चौथी के चंद्रमा को जैसे नहीं देखा जाता, ऐसे किसी स्त्री के मुख की तरफ ना देखे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगा, वो विपतित हो जाएगा, गलत आचरण वाला बन जाएगा। और जब बैठे तो ऐसे बैठे, शांत बैठे, अपने नेत्र को यहाँ देख, दोनों दृष्टि, इसे नासिकाग्र दृष्टि कहते हैं, ऐसे बैठे। बहुत गंभीरता की सावधानी की जरूरत है। मनुष्य जीवन जितना आप संभाल कर चलोगे उतने देवत्व आता जाएगा, दैवी संपदा आती जाएगी, और संभाल करके चलोगे तो भगवान के सद्गुण आते जाएंगे। ये सब जो दुख शोक चिंता भय डिप्रेशन, ये सब पापी पाप कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं, मन माना भोजन, मन माना व्यभिचार, मन माना नशा, जैसे आवे रुपया, तो डिप्रेशन में नहीं जाओगे, नहीं करोगे और क्या करोगे? जब पाप बढ़ेगा तो करोगे तो क्या करोगे? परेशानी तो आएगी। अभी धर्म से चलो, नहीं हमें रुपया नहीं चाहिए, जो मेरी मेहनत की कमाई का 100 रुपया है, हम उसकी नमक रोटी घर में खाएंगे जाके, हम 500 रुपया एक्स्ट्रा लेकर के बेईमानी के रबड़ी नहीं खाएंगे। आप देखो कैसा बनता है। लेकिन तभी तो सब हाहाकार मचा हुआ है। फिर ऐसे लड़के बच्चे ऐसे मिलते हैं जो आतंक पैदा कर देते हैं घर में, नाना प्रकार की कुमार्गामी प्रवृत्तियों में बढ़ते चले जाते हैं। धर्म को मान कहाँ रहा है? रुपया आवे धर्म गया। अब आजकल का समय बहुत विचित्र है। पहले था कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ गया। नहीं, अब इसका उल्टा कर दो, चरित्र की महिमा नहीं रह गई, पवित्रता की महिमा नहीं रह गई। वो केवल धन मिले, केवल मनमानी आचरण हो, तो फिर इसीलिए दुख शोक चिंता भय यही सब पाप दिमाग में छाया हुआ। नहीं, मनुष्य जीवन आनंद के लिए मिला है। हर पल एक दिव्य पवित्रता, एक दिव्य आनंद, दूसरों को सुख पहुंचाना, निरंतर नाम जप करना, परोपकार करना, अभी आनंद आ जाए। लेकिन आनंद का मार्ग तो इधर चल विपरीत रहे तो कैसे आनंद की प्राप्ति हो? जी राजेंद्र कुमार जी भरतपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं साल भर से नाम जप कर रहा हूँ महाराज जी, मेरा मन थोड़ा शांत नहीं रह रहा। ये कह रहे हैं कि शांति चाहते हैं पर शांत क्यों नहीं रह रहा, पता नहीं चल रहा महाराज जी। जाप भी करने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी कामनाओं को जब तक हम कंट्रोल नहीं करते तब तक शांति सुख नहीं मिलता। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने नहीं। जब तक ये कामनाएं जिंदा हैं तब तक ये हमें जिंदा रहने नहीं देती, ये अशांत करती रहती है। थोड़ा संतोष धारण करो, जो भगवान जैसे चला रहे हैं उसमें राजी रहो। यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछ न चाहोगे। जब संतोष आ जाता है तो शांति अपने आप आ जाती है। जब तक संतोष नहीं होता तब तक शांति नहीं होती। कोई न कोई कामना अशांत करती रहती है, कोई न कोई बात अशांत करती रहती है। नींद भी नहीं पड़ती है। नहीं, आप ये विचार करो कि अगर कोई अंदर बात ना हो तो परमानंद जागृत हो जाए। एक बात समझो, सिद्धांत है ना, अगर कोई बात अंदर ना रह जाए, प्रशांत आत्मा, तो फिर ब्रह्म भूत कलमशा अकलमशा निष्पाप ब्रह्मभूत हो जाए। कोई न कोई बात हमारे अंदर रहती है जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे, हमें अशांत किए हुए। अंदर देखो कोई बात है, कोई कामना, कोई अशांति, कोई प्रियता, कोई चाह, सब कुछ ठीक हो गया भगवान के पास महाराज, अब कोई कम नहीं पर ये तो फिर अशांति क्यों है? 1 साल से राम नाम का जप भी करता हूँ, भोजन पाता हूँ तो भगवान भोग करके पाता हूँ। हाँ, तो अशांति किस बात की? वो तो पकड़ो ना अंदर की अशांति किस बात को लेकर है। महाराज जी ऐसा हो सकता है कि भजन में ज्यादा चित्त लग रहा हो, कि अभी संसारिक जो व्यवहार है उसमें मन ना लग रहा हो, ऐसा भी हो सकता है?
लेकिन उदासीन मत होइए, नौकरी से उदासीन मत होइए, ये भी भाग। पता नहीं लगता, बिल्कुल पता नहीं, मन बिल्कुल विचलित हो जाता है, नींद नहीं पाती है, बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचता हूँ महाराज जी, कभी पता नहीं ये। अगर भजन से नींद नहीं आएगी तो परेशानी नहीं होगी, एक बात है समझ लो। अगर भजन से नींद नहीं आएगी ना, कि भजन करते हुए पूरी रात व्यतीत हो गई और नींद नहीं आई, तो परेशानी नहीं होगी। और अगर शारीरिक कुछ कमी मतलब ऐसी जो जिससे नींद ना आवे, तो उसको डॉक्टर को दिखा लो किसी। आप आनंदित रहिए, आनंदित रहिए और अंदर के विषय को देखते रहिए। हमें तो लगता है कि आप 1 साल से नाम जप कर रहे हो, हम लोगों का जीवन नाम जप करते हुआ। ये जरूर है, जैसे अब हमसे पूछो, हमारे मन की पूछो तो लगता बंद कमरा एकांत शांत, पर हमको ड्यूटी दी है भगवान ने, वो हमें करना है। अपने मन को रोक करके हम ये बात करते हैं, आपसे प्रश्न उत्तर करते हैं, आपसे बात। तो जब हमारा मन भजन में लगने लगता है तो संसार व्यर्थ लगने लगता है सब, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है, फिर अच्छा नहीं लगता। पर ऐसा होने पर भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मन मार करके अपने कर्तव्य का पालन जैसे हम कर रहे हैं, ऐसे आपको करना चाहिए। और नींद वाली बात तो मुझे कम समझ में आ रही है कि जैसे दिन भर भजन करे तो डट के नींद आ जाती है, थक गए ना तो नींद आ जाती है। यदि भजन करते हुए रात पूरी निकल जाए और नींद ना आवे, तब तो और आनंद आता है, डिस्टर्ब नहीं होते। हमें लगता है कुछ मतलब ऐसी शरीर की मांग है किसी औषधि की, जिससे हमारा दिमाग शांत और स्थिर हो जाए। जैसे जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। तेज प्रताप जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, जब हम किसी के बारे में ज्यादा सोचते हैं या फिर किसी को बार बार देखते हैं तो वो चीज किसी ना किसी दिन हमारे सपने में अवश्य दिखाई देती है। लेकिन गुरुदेव, जब वही हम भगवान की लीलाएं देखते हैं या फिर उनका ज्यादा स्मरण करते हैं तो भगवान उसी रूप में स्वप्न में किसका क्यों नहीं आ रहे प्रश्न महाराज जी? ऐसा नहीं करते। भगवान की ज्यादा लीलाएं सुनना और भगवान के लिए ज्यादा चिंतन करना, ये तो तुम महापुरुष हो जाओ। तुम साधारण बात समझते हो, केवल प्रश्न करना सहज है। भगवान की लीलाओं को ज्यादा सुनना और भगवान की लीलाओं का ज्यादा चिंतन करना और भगवान का नाम चिंतन करना, और फिर ये अधूरापन होना कि भगवान की लीलाएं हमारे स्वप्न में नहीं आती, कैसी बात करते हो? कितना भजन करते हो, कितनी लीलाएं पढ़ते हो, कौन से पुराण का अध्ययन कर लिया, कौन से शास्त्रों को श्रवण कर लिया? बोलो, कौन से बैठ करके संत चरणों में तुमने सब शास्त्रों का श्रवण किया? कितना नाम जप करते हो, कितना कीर्तन करते हो, कितने घंटे शास्त्र स्वाध्याय करते हो? केवल बच्चा प्रश्न कर लेना सहज होता है, ऐसे मर्यादा भगवान की लीला की खंडित होती है। यहाँ तो ऐसा लगता है कि जगे ना, सोते ही रहे। स्वप्न में जो आनंद भगवान देते हैं ना, हाँ, कभी विशेष विशेष महापुरुषों का समागम, कभी भगवान की मंगलमयी लीलाएं, तो ऐसा लगता है जगना व्यर्थ है, सोते ही रहे, जिनमें भगवान की लीलाएं और चिंतन चलते हैं। ज्यादा शब्द करें, माला दो माला घुमा लो तो भी बात पवित्र तो हृदय होने ही लगता है, लेकिन ज्यादा जैसे तुम कह रहे हो तो ज्यादा करके देखो, खुली आंख दर्शन होने लगेंगे, खुली आंख भगवान की लीला का चिंतन होने लगेगा। कैसी बात करते हो? वो भी बात हम लोगों से करते हो। हमारी आशा यही है, हमारा जीवन यही है, हमारी साधना यही है, हमारी पूर्णता यही है। बस समझ आएगा? हाँ, तो गलत प्रश्न था। भगवान की लीलाओं का देखो तो तुम गा करके, कौन से पुराण को तुमने सम्यक रूप से सुन लिया, कौन से पुराण का सम्यक अध्ययन कर लिया, कौन से पुराण की तुमने लीला सम्यक चिंतन की? बोलिए, क्या देखते हो? रामायण। अरे रामचरितमानस पढ़कर एक बार पूरी देखो और रामचरितमानस का अध्ययन करो। जिस महापुरुष ने जीवन भर राम राम कह करके तपस्या करके ग्रंथ को लिखा, उसको पढ़ो। ये तो प्रारंभिक मनोरंजन के लिए बने हैं। देखो, वो केवल अभिनय कर रहे हैं, उनमें वो पवित्रता नहीं, वो सद्गुण नहीं है। जो अभिनय कर रहे हैं वो सद्गुण नहीं है। वो युधिष्ठिर का चरित्र देखना तो महाभारत पढ़ो, जो भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखी, और जब उन युधिष्ठिर से परिचय होगा तब तुम्हारा पवित्र हृदय हो जाएगा। ये तो आकर्षण के लिए बहुत बढ़िया बनाई है, क्योंकि सच्चिदानंद लीला को प्राकृतिक लीला में उतारना, सच्चिदानंद भगवान अवतरित होकर सच्चिदानंदमयी लीला किए, तो चिन्मय लीला को प्राकृतिक लीला में उतारा ही नहीं जा सकता। वो यथा कि अनुभव जो अनुकरण किया गया, वो भी इतना आनंद दिया कि जिस समय रामायण चलती थी उस समय जाम लग जाता था, सब शांत हो जाते थे, लोग आनंदित होकर देखते थे। तो सोचो, जब उस समय सच्चिदानंदमयी लीला को जब तुम वाल्मीकि रामायण में पढ़ोगे, जब रामचरितमानस में पढ़ोगे, राम राम जपोगे और लीला को पढ़ करके चिंतन करोगे,